नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एसबीआई कार्ड इस स्टॉक पे आप सबकी नज़र होगी। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस स्टॉक को हमको कब खरीदना चाहिए वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर स्विंग ट्रेड लिया था उसमें मेरा ट्रेड किस सिनारियो में चला गया, ठीक है, बहुत ध्यान से बताना चाहता हूँ आपको। जब इस स्टॉक में गिरावट आई थी, याद रखिएगा, जब इस दिन स्टॉक क्रैश किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस गिरावट पे आपको खरीदना है नहीं, ठीक। ये स्टॉक जब तक मुझे 950 नहीं मिलेगा मैं खरीदारी नहीं करूंगा। और अगर आपने देखा हो, ये स्टॉक 950 क्या 940 क्या 930 रुपए के आसपास भी चला गया था। समय भी ऐसा नहीं तुरंत ही जाते ही रिवर्स कर गया। क्लोजिंग बेसिस पे हमको वहाँ पर क्लोजिंग भी मिली। अगले दिन स्टॉक गैप अप किया, लेकिन उतने तगड़े से नहीं। हम चाहते तो वहाँ पर खरीदारी कर लेते। ये तो हो गई सिंपल सी लॉजिक। एक मैंने प्राइस पॉइंट डिसाइड किया है कि इस प्राइस पे मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा। वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के केसेस में होती है। और जब मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ, मैं हमेशा सेट ऑफ रूल्स पे काम करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 950 के आसपास मैं खरीदना चाहता हूं, और इत्तेफाक से जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है उसने भी हमको 950 रुपए के आसपास ही बाइंग दिया, 950 रुपए के थोड़ा सा ऊपर। अब वहां से जो मेरा टारगेट हो सकता था, मैंने आपको ये बात बताई थी जो मैंने अभी शेयर की कि 950 के आसपास ही खरीदूंगा। उसके नीचे भी प्राइस गया, मैंने नहीं खरीदा, ठीक, मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मुझे बाइंग सिग्नल नहीं मिला। उसके बाद 1000 रुपये यहाँ पर मेरा टारगेट था। लेकिन जब भी मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये कोई साइकोलॉजिकल तरीके से 1000 आ जाए, 1500 आ जाए, 2000 आ जाए, 1800 आ जाए, 1700 आ जाए, तो आप वहाँ पर एग्जैक्टली टारगेट मत लगाइए, उसके कुछ पॉइंट नीचे लगाइए। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, लेकिन जो किस्मत यहाँ पर साथ दी वही किस्मत रिलायंस में नहीं साथ दी। वही किस्मत जो पिछले कुछ स्विंग ट्रेड्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं वहाँ पर साथ नहीं दिया उसी किस्मत ने। और कुछ और ट्रेड्स हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पर किस्मत ने साथ नहीं दिया है। अब कह सकते हो ना इत्तेफाक से कि 1000 रुपये इसने टच भी किया था। अगर मैं 1000 रुपये का टारगेट भी लगाया होता तो हिट हो जाता। बाकी 995 ये मेरा टारगेट था। और जो यहाँ पर 4% की उम्मीद थी वो कुछ गलत थी नहीं। क्यों नहीं गलत थी? क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था वो था डेड कैट बाउंस। किसी भी स्टॉक के लिए जब कुछ नेगेटिव होता है, ठीक, तो जब वो फैक्टर्ड इन हो जाता है एक बाउंस आता है, क्योंकि लोगों को स्टॉक सस्ता दिखाई देता है। फिर जो है अगर ये जो बाउंस आ रहा है वो विदाउट वॉल्यूम आ रहा है तो इसको हम डेड कैट बाउंस कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ, क्वांटिटी उतनी ज़्यादा थी नहीं क्योंकि कन्विक्शन कम था। क्यों कन्विक्शन कम था? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमको वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं दिया। अगर आपने हमारी वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखी होगी आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको कई पार्ट्स में श्योर होना पड़ता है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप ट्रेड कीजिए, एक कन्विक्शन आपका, एक कन्विक्शन सेटअप का, एक कन्विक्शन वॉल्यूम का, एक कन्विक्शन इंट्राडे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनका। अगर सब कन्विक्शन मिल रहे हैं तो आप क्वांटिटी तगड़ी रखिए। अगर आपको 1 2 3 चीज़ें मिल रही हैं क्वांटिटी ठीक ठाक रखिए। 2 ही चीज़ मिल रही है 50% क्वांटिटी रखिए। अगर आपको एक ही चीज़ का कन्विक्शन मिल रहा है, जैसे कि हमारे सेटअप ने हमको यहाँ पर बाई दे दिया था और कहीं से मेरा कन्विक्शन आ नहीं रहा था खासकर, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कम रखी। और रिलायंस में क्या हुआ, क्वांटिटी ज़्यादा थी, ठीक। तो अब सोचिए कि किस्मत अगर वहाँ पर साथ देती तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। यहाँ पर साथ दी, प्रॉफिट हुआ। दुख नहीं है कि प्रॉफिट कम हुआ, दुख इस बात का होता है कि हम सब अपने ट्रेड्स को जज जब करते हैं ना तो वो हमें तकलीफ दे जाता है। तो जैसे कि कुछ लोग हैं साथ में ही हैं, वो थोड़ा सा अलग एंगल में लेके चले जाते हैं कि किस्मत भी वही साथ देती है जो ट्रेड में क्वांटिटी कम होती है। ये नहीं कहना है आपको। बाजार आपके साथ कोई अन्याय नहीं करने आई है, बाजार अन्याय नहीं करती, हम सब अपने साथ अन्याय करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेश बाइंग कब करनी है मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप ऊपर से देखोगे क्लोज टू 170 180 रुपये नीचे मिल रहा है। चांसेस यही बन सकते हैं कि ये स्टॉक वापस 920 930 का लेवल टच कर ले और वहाँ पर हमको बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। जो लोग लेवल के हिसाब से बाइंग करना चाहते हैं, बाकी मैं इस स्टॉक को या तो 1000 रुपये के ऊपर बाई करूँगा, जिसको हम स्विंग ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट काफ़ी बेहतरीन लेवल है ये इस स्टॉक के लिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम सपोर्टिव रहा तो वहाँ पर हम बाई करेंगे, या फिर अगर हमारे स्विंगर सेटअप पर बाई आ जाता है तो हम वहाँ पर बाई करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग सेटअप या इंट्राडे सेटअप आप खुद का फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बना सकते हो उसके लिए मैंने वीडियो दी हुई है। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप जरूर जाकर देखिए, क्योंकि बिना उसके लॉन्ग रन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यकीन मानिए मेरा। और इसीलिए मैंने अपनी गलती वाली वीडियो आपके साथ शेयर की है। जरूर जाकर देखिएगा मेरी स्टॉक मार्केट वाली गलतियाँ। हम सब यही गलतियाँ करते हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। कोई थोड़ा ऊपर करेगा तो कोई थोड़ा नीचे करेगा, कोई थोड़ा इधर करेगा, कोई थोड़ा उधर करेगा। आपको एक चीज़ तो पता है, बिना मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं। तो क्यों भाई तुक्का लगाने आए हो? तुक्का लगाकर आप उनसे जीतोगे जो करोड़ों का फंड लेकर बैठे हैं, जो सालों का 20-20 साल 30-30 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। आप उनसे तुक्का लगा कर जीत जाओगे? मजाक कर रहे हो? मजाक करने आए हो स्टॉक मार्केट में? ये मत कीजिए प्लीज़। बाकी पैसा अगर लुटाना है किसी गरीब की जाकर मदद कर दो, सड़क पे उड़ा दो, कोई ना कोई ज़रूरतमंद उसको उठा लेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में लुटाओगे पता है कौन ले जाएगा? ऑपरेटर्स, वो बड़े प्लेयर्स। यहाँ पर स्किल लगाओ, पैसा कमाने के बारे में सोचो, उड़ाने के बारे में नहीं। और अफसोस की बात यही है कि 90% लोग यहाँ उड़ाने आते हैं। मैं तो आज पैसा लुटाऊंगा, एकदम जैसे शादी ब्याह में फूफा लोग उड़ाते हैं।
जो भी लोग आपकी तरफ जो भी उड़ाते हों, हमारी तरफ फूफा मामा यही लोग उड़ाते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही खुश होते हैं, कहते हैं मैं फंसा था इसको भी फंसा दिया, अब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पैसा उड़ा देते हैं। बस उसी तरीके से आप पैसा मत उड़ाइए। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, 1000 के ऊपर स्विंग ब्रेकआउट का ट्रेड लूँगा। स्विंग ब्रेकआउट, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा आपको, वॉल्यूम सपोर्टिव रहा तो हम वहाँ पर लेंगे, या फिर ये स्टॉक गैप डाउन करे, गैप डाउन ना भी करे तो गिरावट दिखाए, क्योंकि अब आसार ऐसे हैं नहीं। सोमवार को हमारी बाजार ठीक ठाक खुलेगी तो हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने लगे। यहाँ पर कूद फांद मत मचाइएगा। अगर जिसके पास पोजीशन है, स्टॉप लॉसेस अभी तक हिट नहीं हुए हैं, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस मोस्ट प्रोबेबली 945 940 के आसपास होंगे, तो आपको वहाँ तक तो होल्ड करना है। क्वांटिटी ऐड करनी है तो वहीं के आसपास कीजिएगा, ना क्वांटिटी ऐड करनी है, ना कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पर बनाना है। 1000 के ऊपर निकलेगा, कम क्वांटिटी के साथ 1-1.5% का ट्रेड ले लीजिएगा। अब कुछ और बातें बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग का मतलब मैं 4 दिन रखूँगा, ठीक है, मैं 4 दिन स्टॉक को रखूँगा, या 15 दिन रखूँगा, या 20 दिन रखूँगा। भाई इसको स्विंग ट्रेड थोड़ी बोलते हैं। स्विंग ट्रेड में दिन कहाँ से आ गया? स्विंग ट्रेड हो सकता है आपका 2 घंटे में खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। भाई आप स्विंग पकड़ रहे हो, स्टॉक गिरा और स्विंग लिया, आप इस मोमेंटम में अगर यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम पकड़ पाए, बस आपका काम हो गया। आगे बढ़िए, निकल जाइए उस ट्रेड से, क्योंकि आपने जो टारगेट सेट किया आपका अचीव हो गया। अब यही काम कुछ स्टॉक करने में 15 दिन लगा देंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर आगे गिर जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। चार्ट थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन लगभग ऐसे ही करते हैं। फिर आप कहोगे ये मेरा स्विंग ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5% कमाया 15 दिन में, और जब आपको 3% 4% मिल रहा है 2 दिन में 3 दिन में, तो वहाँ पर क्यों नहीं एग्जिट कर रहे हो भाई? कन्विक्शन होना चाहिए ना। मैंने एकदम सोचा था कि 1000 के ऊपर निकलेगा, सर्वाइव करेगा 15-20 मिनट की कैंडल्स पे, तो मैं वहाँ पर फ्रेश क्वांटिटी ऐड कर लूँगा, उसके बाद स्टॉप लॉस 985-990 का लगा लूँगा। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। अगर आप ये सोच लिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर आपने जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड किया है वहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो है 1-2 दिन में टारगेट हिट कर देते हैं, तो हमको क्या वहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए या बड़े टारगेट के लिए जाना चाहिए? वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना बड़ा टारगेट चाहिए। जैसे कि जब आप खुद का कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाओगे कि मैं यहाँ पर बाई करूँगा, मैं यहाँ पर सेल करूँगा, चलिए मान लिया, अब आप यहाँ पर बाई तो कर लिए, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे चला गया, अब आपके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी है या नहीं? या फिर बाई आपने किया और तुरंत जाकर वो टारगेट हिट कर दिया 2 दिन के अंदर। अब आप ऐसा सेटअप तो बनाओगे नहीं कि नहीं मैं 15 दिन के पहले एग्जिट ही नहीं करूँगा, 15 दिन में क्या से क्या हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जब यहाँ से यहाँ स्टॉक गया है तो वो उसके ऊपर भी निकल जाए। लेकिन आपने पहले क्या डिसाइड किया था? आपका सेटअप आपको क्या कह रहा है? यहाँ पर एग्जिट लेना है, क्वांटिटी कम करनी है, प्रॉफिट बुक करना है, या कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाना है, कुछ तो करना है। वो डिसीजन आपको लेना है। तो SBI कार्ड क्या डिसीजन लेना है? अच्छा स्टॉक है, पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अगर उनके पास पेशेंस नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है तो आपको ये दोबारा अगर 880 से 920 के आसपास मिलता है तो आपको क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि सपोर्ट बहुत तगड़े हैं नीचे। और अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हो, कुछ रिजल्ट्स का वेट कर लो, बाजार में करेक्शन का वेट कर लो, आता है, सब कुछ आता है भाई। इतिहास जाकर देखो, टेंशन मत लिया करो इतना कि सब स्टॉक भाग जा रहे हैं मैं क्या करूँगा। कूद फांद के ट्रेड नहीं होता है, कूद फांद के बेवकूफ़ी होती है, कूद फांद के जुआ खेला जाता है। जुआ खेलोगे तो बाजार आपको क्या करने वाली है आप जानते हो, मैं बार बार बोल चुका हूँ। और हाँ, मैं एक ही बात बार बार क्यों वीडियोस में बोलता हूँ, क्योंकि नहीं समझ में आती भाई लोगों को यही बेसिक सी बातें नहीं समझ में आ रही हैं कि भाई अपने लॉसेस को पार्ट ऑफ द गेम समझो। कोई स्टॉक 20-20 30-30% जब नीचे कोई लॉस लेकर बैठा होता है तो मुझे अपने वो शुरुआत के दिन याद आ जाते हैं, मैंने भी ये गलतियाँ की हुई हैं, याद आ जाते हैं जब मैं लेकर बैठा रहता था। एकदम मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता, इतना बुरा फील होता था। 4 की जगह 1 रोटी खाओगे, मतलब खा ही नहीं पाओगे। एकदम टेंशन है, घर वालों के ऊपर एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर कूद रहे हो, उधर फांद रहे हो, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्त फ़ोन कर रहे हैं तो आप उसको गाली दे रहे हो, है तू फालतू बात करता है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये फीलिंग लोग लेकर बैठते हैं, और अगर आप इसको नहीं समझ पाए, इसकी तकलीफ़ नहीं समझ पाए, तो तकलीफ़ से निकलने का कारण कहाँ से ढूंढोगे? तकलीफ़ से निकलने वाला उपाय कहाँ से ढूंढोगे? वो तकलीफ़ फील तो होनी चाहिए। वो तकलीफ़ खुद ही लेकर बैठे हो, उस तकलीफ़ का निवारण तो सोचो। सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त, सोचना पड़ेगा। अभी आपसे अलविदा ले रहा हूँ। SBI कार्ड 180 नीचे, 180 रुपये नीचे, बहुत अच्छी बात है, आपको लेना चाहिए, लेकिन तरीके से लेना चाहिए। तरीका मैंने आपको कुछ बताया है, कुछ तरीके आप खुद से बना सकते हैं। जाकर व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो जरूर देखिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।